स्वागत है आप सभी को आपके चैनल जीएस मिनट में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आपको पता है आज 14 सितंबर और इस 14 सितंबर से आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू है जो 14 से 20 तक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मेरे पास छात्रों के द्वारा आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप भी समझिए जिनका आने वाला एग्ज़ाम है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। क्योंकि जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है वो पहली बार हो रहा है और किसी को पैटर्न पता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के सहारे आप समझ जाइए कि आपसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसा रह रहा है एग्जाम, यानी कि मॉडरेट रह रहा है, हार्ड रह रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे साथी एग्जाम दे करके आए हैं वो भी अपना मिला लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही किए हैं, कौन सा ऑप्शन गलत किए हैं। कुछ क्वेश्चन ही मेरे पास उपलब्ध है अभी, जैसे सभी क्वेश्चन आएंगे तो मैं पुनः पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आऊँगा। तब तक जितना भी क्वेश्चन है उतना का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो आपको पता होगा, ऑप्शन में दिया होगा रॉलेट एक्ट और चाहे 1919। ठीक है, तो इसी एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून। चूंकि इसमें बिना वकील बिना दलील को किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 से 3 के ग्रुप में जो रहते थे गिरफ्तारी करके सजा दे देते थे। ठीक है, तो इसे काला कानून कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हमको बात हुई और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए, क्योंकि उन्होंने बी आर अम्बेडकर दिया था ऑप्शन में, तो बी आर अम्बेडकर को लगा दिए थे ऑप्शन। ठीक है, जो बिल्कुल क्या है, बी आर अम्बेडकर गलत है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव थे। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इन्हें 11 दिसंबर को बनाया गया था। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मात्र सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो मात्र 2 दिन रहे थे, और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए दिवसों से आपको क्वेश्चन कम से कम 2 को पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 को, यानी कि 3 में जब 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दिवस जितना भी है ना आप रट लीजिएगा, हर हाल में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि यह क्वेश्चन पुनः आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, है कि नहीं, तो इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए एक करंट का सवाल है, पूछा गया था कि भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ लगाए जा रहे हैं। देखिए जब 10th क्लास का आप पढ़िएगा ना ज्योग्राफी, तो जब उसमें उद्योग आप पढ़िएगा तो उद्योग पे जब पढ़िएगा ना तो इसको आप मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ये करंट से भी बन सकता है क्वेश्चन कि देखिए जो राजस्थान का, यानी कि बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर, इस 5 में से कोई ऑप्शन में होगा ना तो सही है। ठीक है, कोई भी लगाए होंगे तो सही है। अगर ये 5 में से कोई ऑप्शन नहीं है और राजस्थान है तो राजस्थान में ही तो सब पड़ता है, राजस्थान में लगाया जा रहा है तो सही है आपका, राजस्थान है। अच्छा, इनमें से कोई भी 5 में ऑप्शन में से दिया होगा तो इसमें से लगाएंगे तो सही होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से वो ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बारे में, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ ने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में क्या किए थे, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो इस बार स्थापना से क्वेश्चन बनाया, हो सकता है कि अगला एग्जाम में आपसे डेट से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आप डेट को भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से कि विरक्त का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अनुरक्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए पिछला जब मेरा साइंस का सेट आप देखिएगा, अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाया साइंस का। ठीक है, साइंस का जो मेरा जो प्रैक्टिस सेट देखिएगा उसमें इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया था कि सामान्य मनुष्य का रुधिर कितना होता है, आपको बताना है। तो 120 AM बटा कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या पूछा गया था। सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं आ पाया, जैसे आएगा मैं सारे का एनालिसिस लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जितना है उतना ही को देख लीजिए। ठीक है, पूछा गया था मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मनोरथ का संधि मतलब मन प्लस रथ हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का क्या है, एक उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है? देखिए अगला पूछा गया था अनुरक्त वाला तो करा दिए,
अगला जो पूछा गया था आपसे, पूछा गया था ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखिए निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। और ध्वनि की चाल का अगर बात किया जाए ना तो ठोसों में सबसे अधिक रहता है। बात समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अकबर के बारे में पूछा गया था कि मनसबदारी किसने चलाई, तो अकबर ने चलाई थी। ठीक है, ये दिन ए इलाही धर्म की मतलब दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था, अकबर ने किया। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन थे, अबुल फजल। ये सारे क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कोई क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। देखिए मखाना क्या है, मखाना क्या है, मखाना के उत्पादन में क्या है, बिहार राज्य क्या है, अग्रणी है। तो अगर आप मखाना पर सही आंसर लगाए तो सही है ना, तो दूसरा लगाए होंगे तो गलत है। तो आप ही तो कहे ना कि ऑप्शन में क्या गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है। देखिए कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, रेगुड़ मृदा या रेहड़ मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और काली मिट्टी कपास के लिए होती है। बात समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि कपास यानी कि कपास किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो गुजरात आप लगा दिएगा, द्वितीय पर लगा दिए कहाँ, यानी कि महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्वनि वाला तो करा दिए हैं, अगला क्वेश्चन ये भी करा दिए हैं, ये भी करा दिए। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन जितना मैंने कराया अभी, ये अपने से नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और छात्रों को द्वारा बताया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। तो आपका भी अगर आगामी एग्जाम है तो इस सारे पोर्शन को देख लीजिए और देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बन गा करके डेली एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।